अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज क्लास थर्ड के यूनिट नंबर 1 मी एंड माय वर्ल्ड के लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ लेसन 3 इज द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के दरिया। पाकिस्तान में कितने दरिया हैं और वो कहाँ बहते हैं। द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। The river Indus यानी दरियाए सिंध is the main river of पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेन दरिया है, यानी सबसे बड़ा दरिया है। As 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग, और इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ये इतना लंबा है। It is the third largest river in Asia, और एशिया का ये तीसरा बड़ा दरिया है। It rises in the Himalayas mountains in Tibet। ये हिमालय के जो पहाड़ हैं वहां से ये शुरू होता है, तिब्बत के इलाके से। तिब्बत का इलाका चाइना में है और चाइना से फिर ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। एंड रन्स द एंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी तिब्बत से स्टार्ट होने के बाद ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। और तिब्बत में इसका जो एरिया है, जो लेंथ है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सारे का सारा दरिया जो है, जितनी भी इसकी लेंथ है, वो पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ की तरफ ये बहता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द माउंटेन्स ऑफ हिमालय एंड कराकोरम रेंजेस, कि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं हिमालय और कराकोरम के, उनमें से ये बहता हुआ दरिया जो है, द रिवर इंडस एंटर्स द फ्लैट प्लेन्स ऑफ पंजाब, कि ये पंजाब के मैदानी इलाके में दाखिल हो जाता है, एंड सिंध, और उसके बाद सिंध के। वेयर इट्स फ्लो ग्रेजुअली स्लो डाउन, तो इसका फ्लो जो है, यानी इसका बहाव जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, यानी फिर ये आराम से बहता है। इसका मतलब ये है कि जब पानी पहाड़ों पर से आ रहा होता है, यानी दरिया जो है पहाड़ों पर से नीचे आ रहे होते हैं, तो आपको पता है पहाड़ों की स्लोप होती है और वहां से पानी बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है। लेकिन जब ये मैदानी इलाकों में आ जाता है पंजाब के और सिंध में, तो इसका बहाव जो है, यानी इसके बहने की रफ्तार जो है, वो आहिस्ता हो जाती है। The river then makes its way to the Arabian Sea, और पंजाब के बाद जब ये सिंध में दाखिल होता है, तो सिंध को क्रॉस करता हुआ किस समंदर में गिरता है? अरेबियन सी। बेटा, दुनिया में जितने भी दरिया हैं वो सब के सब समंदरों में ही जाकर एंड होते हैं। तो पाकिस्तान का रिवर इंडस भी किस सी में जाता है? अरेबियन सी में। जी, कराची के साथ जो अरेबियन सी है उसमें एंड होता है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट जॉइन अ मेन रिवर, यानी रिवर्स बाकी के दरिया और स्ट्रीम्स नदियां जो हैं, जो इस मेन दरिया में शामिल होती हैं, आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज। वो इसकी मुआवन दरिया और मुआवन नदियां कहलाती हैं, यानी वो इसमें शामिल होती हैं। लुक एट द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑन द मैप। अब ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें आप रिवर इंडस भी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। ये यहाँ पर तिब्बत के इलाके से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर ये पंजाब में दाखिल होता है, पंजाब के बहुत से एरियाज कवर करता है, उसके बाद यहाँ से ये सिंध में दाखिल हो जाता है और सिंध के एरियाज कवर करता हुआ यहाँ पर ये अरेबियन सी में जा गिरता है। हमने नक्शे में देखा रिवर में इंडस रिवर को। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये झेलम दरिया है जो यहाँ पर आकर चनाब में शामिल होता है। ये रिवर चनाब है और फिर ये दोनों दरिया जो हैं मिलकर यहाँ बहते हैं। उसके बाद ये रिवर रावी है। ये रिवर रावी यहाँ पर झेलम और चनाब के साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद रिवर सतलुज है। ये चारों दरिया यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद ये मेन रिवर जो है, यानी इंडस, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो झेलम, चनाब, रावी और सतलुज जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं, मावन दरिया हैं। और इसके अलावा भी छोटी छोटी जो नदियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पर रिवर इंडस में शामिल होती रहती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस एंड द सतलुज, द चनाब, द रावी एंड द झेलम, यानी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की वो कौन कौन सी हैं? सतलुज, चनाब, रावी एंड झेलम।
These four tributaries join to form the पंजरत at उच शरीफ। ये जो इलाका है जहां पर ये चारों दरिया जो हैं ये रिवर इंडस में शामिल होते हैं, ये इलाका उच शरीफ में है और इस जगह को पंज नद कहते हैं। नद बेटा कहते हैं उर्दू में नदी को, यानी 5 बड़ी नदियां जो हैं, यानी पंज नद यानी 5 नदियां जब मिलती हैं तो उसको पंचनद कहते हैं और ये इलाका पाकिस्तान में उच शरीफ में है। फ्रॉम देयर वहां से दे फ्लो एज वन रिवर, यहां से फिर ये देखिए ये एक दरिया बन के बहती हैं, उसके बाद ये सिंध में दाखिल हो जाती हैं। बिफोर दे ज्वाइन द इंडस एट मठनकोट, ये मठनकोट का इलाका जो है ये सिंध में है, तो मठनकोट में दाखिल होने से पहले ही ये एक दरिया का रूप धार लेती हैं, यानी ये जो बाकी दरिया हैं ये पंजाब के इलाके में है, यहाँ पर ये इस मेन दरिया रिवर इंडस में शामिल हो जाते हैं और कुछ एरिया जो है वो पंजाब में है। उसके बाद मठनकोट के इलाके से ये एक दरिया जो है ये सिंध में दाखिल हो जाता है। Another river from the Hindu Kush, the river Kabul joins the Indus at Attock in खैबर पख्तूनख्वा। एक और दरिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से इस दरिया में शामिल होता है अटक के मुकाम से, और वो दरिया कौन सा है? दरियाए काबुल, यानी रिवर काबुल जो है वो भी इसे इंडस को ज्वाइन करता है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से। As the Indus approaches the Arabian Sea, यानी जैसे जैसे दरिया जो है वो अरेबियन सी की तरफ बढ़ता है, it gets water and spread out into several channels and rivulets from the delta east of Karachi। जैसे जैसे ये समंदर की तरफ बढ़ता है इसमें और पानी शामिल होता जाता है मुख्तलिफ चैनल से, उसके बाद ये भी फैल जाता है, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा हो जाती है, इसके मुख्तलिफ यानी छोटी छोटी सी नदियां जो हैं बनती चली जाती हैं और उन्हें डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बेटे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब पानी जो है दरिया का वो स्प्रेड होता है तो इसके दरमियान कुछ इलाका जो है वो थोड़ा बहुत खुश्क भी नजर आता है दरिया के दरमियान में, तो जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। और ये एंड पे पहुंच के ये वाली जो पिक्चर है ये बनती है दरिया की, जहां पर वो बिल्कुल समंदर के अंदर शामिल होने वाला होता है। The place where a river reaches the sea is called its mouth, यानी वो इलाका वो जगह जहां पर दरिया समंदर में शामिल हो जाता है, बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं? इट्स माउथ, यानी उसका मुंह जो है वो बिल्कुल समंदर के साथ जब ये मिल जाता है तो उसका माउथ कहलाता है। The Indus and its tributaries provide water for domestic use and for most of the agriculture in Pakistan। जैसा कि आपको मालूम है इंडस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और इसके साथ मिलने वाले मावन दरिया जो हैं वो हमें डोमेस्टिक यूज के लिए पानी फराहम करते हैं, यानी घरों में भी इस्तेमाल के लिए, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो ज़्यादातर इसी पानी पर होती है, यानी खेतों को हम पानी देते हैं इससे। इट आल्सो सपोर्ट्स मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं वो पानी इस्तेमाल करती हैं इसका। द रिवर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, रिवर्स जो हैं वो लोगों को लाने ले जाने के लिए और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम द रिवर टू अर्न देयर लिविंग, और जो मछेरे हैं मछलियां पकड़ने वाले हैं फिशरमैन हैं वो मछली पकड़ते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं, यानी बहुत सा पैसा भी कमाते हैं। जी पाकिस्तान के दरियाओं में बहुत मज़ेदार मछली होती है फ्रेश वाटर की, जो कि बहुत ही मकबूल है। दरिया सिंध की एक बहुत ही मछली जो है वो मशहूर है, क्या आप जानते हैं वो कौन सी है? जी ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं उसे। टूरिस्ट्स विजिट द रिवर एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल प्लेसेस अलोंग इट्स कोर्स, और बहुत से टूरिस्ट भी हैं यानी सैर करने के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पर दरियाओं के किनारे, तो वहाँ पर दरिया के किनारे पर जो जगहें बनी हुई हैं खूबसूरत, वहाँ वो सैर व तफरीह के लिए भी जाते हैं।
What's meaning of this lesson? Entire, मुकम्मल, entire, मुकम्मल. Tributaries, मावन दरिया, tributaries, मावन दरिया. Goods, सामान, goods, सामान. East, मशरिक, east, मशरिक. Agriculture, ज़रात, agriculture, ज़रात. Tourists, सयाह, tourists, सयाह. Now answer question of this lesson. Question number 1. What is a tributary? कि मुआवन क्या होता है, मुआवन दरिया क्या होता है? Answer is rivers and streams that join a main river are called its tributaries. Rivers and streams that join a main river are called its tributaries. Question number 2. Name the main rivers of Pakistan. पाकिस्तान के बड़े दरियाओं के नाम बताइए. The name of main rivers are the Satluj, the Chenab, the Ravi and the Jhelum. The name of the main rivers are the Satluj, the Chenab, the Ravi and the Satluj. Question number 3. What is the mouth of a river? यानी दरिया के मुंह से क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे, क्या होता है ये? आंसर इज द प्लेस वेयर द रिवर रीचेज द सी इज कॉल्ड इट्स माउथ. द प्लेस वेयर द रिवर रीचेज द सी इज कॉल्ड इट्स माउथ. क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें ब्लैंक्स दी हुई हैं जिन्हें हमें फिल करना है. तो आइए इनकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इन ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स जो हैं वो फिल हो सकते हैं. Number 1 is the dash is the main river of Pakistan. पाकिस्तान का मेन जो दरिया है वो कौन सा है? जी, रिवर इंडस. तो इस ब्लैंक में हमने क्या लिखना है? रिवर इंडस. RIVER, रिवर, INDUS, इंडस, रिवर इंडस. Number 2, dash catches fish from the river to earn their livings. दरिया से मछली पकड़ते हैं अपनी रोजी कमाने के लिए. कौन? जी, फिशरमैन. फिशरमैन जो हैं यानी मछलियां पकड़ने वाले. FISHERMAN, मैन, फिशरमैन catches fish from the river to earn their living. Number 3 is the river Indus makes delta near dash. कि रिवर इंडस डेल्टा बनाता है किस शहर के नजदीक? जी, कराची. KARACHI, कराची. Number 4, the river is used to dash people and goods. कि सामान और लोगों की किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है दरिया? ट्रांसपोर्ट के लिए. जी, the river is used to transport people and goods. TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट. सो आपने ये सारी फिलिंग्स जो हैं ये बहुत नीट एंड क्लीन और करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ जो है वो कंप्लीट करनी है. एंड लर्न द लेसन वेल. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स जो कि आपने नोट्स पर कंप्लीट करने हैं. इनमें एक एक्टिविटी दी गई है बेटा कि राइट द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान. कि जिस तरह से आपने मैप जो है वो स्टडी किया था और उसमें शामिल होने वाले सारे दरिया जो हैं वो लिखे थे, तो आपने उन सारे दरियाओं को देखना है मैप में कलर कीजिएगा और फिर आपने आंसर में वो सारे मेन रिवर्स जो हैं वो लिखने हैं.